विवाद विरोध में मैं ऐसा विरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए अब से हम चर्चा करते हैं उस विषय पर जिसे लेकर आज देश की पूरी राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अरुचिकर है, लेकिन जैसा कई अवसर पर मैं बता चुका हूं कि दुर्भाग्यवश हमारे यहां विपक्ष, चाहे कोई भी उसमें हो, कांग्रेस शासन के जमाने में चाहे दूसरे दल हो और आज के भाजपा शासन के जमाने में चाहे कांग्रेस के अन्य दल हो, विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करें। इससे पूरे देश के मान सम्मान पर काला धब्बा लगता है, पूरे विश्व में हमारी छवि कलंकित होती है। ताजा उदाहरण दो मामलों को लेकर। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न करवाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करवाए जाने का विरोध कर रहे हैं और अब औपचारिक रूप से 19 विपक्षी दलों और अगर ओवैसी के पार्टी को मिला लें तो 20 होता दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। औपचारिक बहिष्कार। यह देश के इतिहास में पहली बार। इस पर हम कुछ चर्चा कर भी चुके हैं कि ठीक है, चूंकि राष्ट्रपति संविधान के प्रमुख और संसद गणतंत्र की प्रमुख विधायकी संस्था है, ऐसे में उचित यही होता है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराया जाता, लेकिन ऐसा न करके प्रधानमंत्री के हाथों करवाए जाने की घोषणा हो गई। अब इसे विपक्ष ने जिस प्रकार एक नया मोड़ दे दिया, वो जाति पर ले गए, धर्म संप्रदाय पर ले गए कि चूंकि राष्ट्रपति एक आदिवासी दलित महिला है इसलिए उनके हाथों से निकला, जबकि ऐसा नहीं होना। मैं नहीं लगता कि यह भावना रही होगी। इसके पीछे और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह जो आकांक्षा है कि प्रधानमंत्री रहते एक तो विश्व भ्रमण और हर जगह मोदी मोदी मोदी। याद कीजिए आरंभिक काल 2014 के चुनाव का हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा गूंजा था। एक रणनीति के तहत वैसा करवाया गया था जिसका अंजाम आज देखने को मिल रहा है। और लेकिन वह उनकी इच्छा प्रबल होती कि हर जगह मैं मौजूद रहूं। खैर वह अलग मुद्दा है, इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं। लेकिन अब जो औपचारिक विरोध की जो बात होगी इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता है। यह बात है, विपक्ष को इस पर अभी भी समय है, दोनों पक्ष को समय है। भाजपा के पास में, केंद्र सरकार के पास समय है कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति से क्यों न इसका उद्घाटन कराया जाए। और विपक्ष को चाहिए कि चूंकि संसद की ये सम्मान की बात है और ये पूरे देश के सम्मान की बात है, हमारे लोकतंत्र के सम्मान की बात है, उसे इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। विरोध जिस मुद्दे पर आप कर रहे हैं उसका मेरा समर्थन है, वो सही है, लेकिन जो गलती भाजपा ने की अगर वही गलती आप दोहराते हो तो जनता की नजरों में आपकी प्रतिमा धूमिल होगी। होना यह चाहिए था और अभी भी समय कर सकते हैं। आप औपचारिक उद्घाटन समारोह में शामिल हो, क्योंकि यहां भारतीय संसद भवन के उद्घाटन का मामला है, किसी प्रधानमंत्री निवास का मामला नहीं, राष्ट्रपति के निवास का मामला नहीं है, यह भारतीय संसद भवन के का मामला है। वहां विपक्ष को चाहिए कि औपचारिक उद्घाटन समारोह में जाते, विधिवत उद्घाटन के बाद आप उसका बहिष्कार कर देते, आप वापस चले आते। प्रधानमंत्री और अन्य लोगों का जो भाषण होता था आप उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन जो औपचारिक प्रक्रिया उद्घाटन के लिए होती है उसमें विपक्ष को शामिल होना चाहिए था, तब इसे आम जनता की नजरों में विपक्ष की प्रतिमा और चमकीली होती है। आज विरोध या बहिष्कार कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। यह बहुत ही दुखद स्थिति है हमारे लोकतंत्र में
कि विपक्ष बिल्कुल विरोध के लिए विरोध की भूमिका में आ जाता है, मुद्दे की गंभीरता को वो नहीं समझ पाता। इस मामले में भी वही हुआ है। जैसा मैंने सुझाव दिया, वे जाते औपचारिक उद्घाटन में वो शामिल होते विधिवत, उसके बाद आप बहिष्कार कर देते हैं। या अन्य अवसर आने वाला था, नए संसद भवन में जब पहला सत्र शुरू होता है, आप उसमें इस विषय को उठाते। नए संसद भवन के पहले सत्र के पहले दिन इस मुद्दे को उठा के विपक्ष अपनी मजबूती और अपनी मौजूदगी को चिन्हित कर सकता था। यह अवसर उसके पास है, लेकिन पूर्णतः बहिष्कार कर, ठीक है, आप एक मुद्दे को छलना चाहते हैं, चूंकि अब सामने चुनाव है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, समाज में एक खास विचारधारा को प्रवाहित कर धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। यह उनकी अपनी चाल है। वो जानते हैं कि इस आधार पर हम एक विशाल जो तबका है वोटरों का, मतदाताओं का, उसका समर्थन ले सकते हैं और अगले कई दशकों तक हम राज कर सकते हैं। उसे सत्ता चाहिए, वो अपनी इस नीति पर चल रही है। लेकिन विपक्ष जब यह बात कर रहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के जब कोई अवसर आता है तो उसमें आप कदम ऐसे उठाएं कि आम जनता के दिलों में जाकर वो बैठ जाए आपके पक्ष में। इसमें यह था, अगर आप इसका विधिवत उद्घाटन में शामिल होकर बहिष्कार करते और नए संसद भवन में समय है जो पहला सत्र होता उसमें आप विरोध स्वरूप खड़े होते हो, उस दिन बहिष्कार करते इस मुद्दे पर संसद का, जनता आपका साथ देती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए संदेश यही जा रहा है कि विपक्ष आज भी अपनी उसी भूमिका पर चल रहा है जिसमें विरोध के लिए विरोध करना ही है। लेकिन मैं बता दूं, आज की जनता, आज का मतदाता बहुत ही सतर्क, सजग हो चुका है, समझदार हो चुका है। अब वो भावना पर या नारों पर निर्णय नहीं लेता, अब वो आपके कार्यों पर, आपकी नीतियों पर निर्णय लेता है, आपके द्वारा संपादित कार्यों को देखता है, आपके शब्दों के महत्व को देखता है कि आप अपने शब्दों पर कितने कायम रहते हैं, उसके बाद निर्णय लेता है। और यह प्रक्रिया जारी है। इसमें भारतीय लोकतंत्र विजयी रहा है। लेकिन इसका लाभ उठाने में विपक्ष जिस प्रकार से विफल रहा है, उसका एक कारण है कि बगैर सोचे समझे, बगैर पूर्णतः वैचारिक मंथन के आपको निर्णय लेते हैं, जैसा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का निर्णय। बहरहाल इसी से जुड़ा एक दूसरा मामला, जब 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण और अंग्रेजों ने जब भारत को सौंपी थी, जो हस्ताक्षर हुए थे, उसके साथ एक सेंगोल, जिसे राजदंड हम कहते हैं, वह तमिलनाडु से बनवा कर मंगवाया गया था और वहां फेंक दिया था, जो कि अंग्रेजों ने दिया था प्रधान। उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे। उसके बाद उसे तमिलनाडु में सुरक्षित रख दिया गया था, संग्रहालय में। आज इस नए संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्णय हुआ है कि नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास उस सेंगोल अर्थात राजदंड को, जो नीति परायणता का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखें, राजदंड सेंगोल अर्थात नीति परायणता का सूचक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, उसे वहां स्थापित किया, प्रमुखता से स्थापित किया जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आज इतने वर्षों के बाद निर्णय और यह करना है, इसमें कई सवाल खड़े होंगे और खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वह जो आकृति है सेंगोल के राजदंड की जो बनी हुई, उसके ऊपर में
हमारी गौ माता को स्थापित किया हुआ है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गौ माता को सामने लाने का अर्थ क्या है। यह एक विशेष धर्म संप्रदाय को चिन्हित करने का प्रयास है। कोई आश्चर्य नहीं कि विपक्ष की ओर से, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इसका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर वैसा कुछ करना है ये तो हर धर्म संप्रदाय के जो प्रतीक है उसका उस पर लगाया जाए, उन्हें भी लगाया जाए उस गौ माता के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि अब 2 दिन अभी बाकी और उद्घाटन के कोई निर्णय में परिवर्तन हो तो, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। चूंकि जिस प्रकार अगर विपक्ष को विरोध करना है उसी प्रकार सत्ता पक्ष तो चाहता ही है कि इस तरह का हल्ला हंगामा होता रहे, समाज में अराजकता व्याप्त हो और उसी अराजकता के बीच चुनाव करवाकर धर्म संप्रदाय के नाम पर एक खास नफरत का वातावरण पैदा कर मतदाता को अपने पक्ष में किया जाए। यह तो उनकी नीति है, उनके रणनीतिकारों की नीति है और विपक्ष इसे समझ नहीं पा रहा है। विपक्ष उनके जाल में फंसता जा रहा है बार बार। आज भी वो फंस गया है। सत्ता पक्ष ने गलती की है, ये सिंबल के जरूर स्थापित हो, लेकिन उस पर जो गौ की प्रतिमा लगाई गई है उस पर विरोध होगा। वो स्पीकर के आसन के पास, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास प्रमुखता से हमेशा स्थापित रहेगा और वहां मौजूद विभिन्न धर्म संप्रदाय के प्रतिनिधि, विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधि जो हो सामने मौजूद रहेंगे, उनकी नजरें हमेशा उस पर रहेंगी। यह भी आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा, हो यह रहा कि यह तो एक सोची समझी, अभी शब्द के लिए क्षमा करेंगे, मुझे उपयोग करना पड़ रहा है, साजिश, एक सोची समझी साजिश का अंग है समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर नफरत पैदा करना। और जो तर्क दिए जाते हैं वो भी हास्यास्पद चले जाते हैं। अभी जिस संसद भवन को उद्घाटन की चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके सत्ता में जुड़े एक प्रमुख राजनेता ने जो तर्क दिया प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के निर्णय का समर्थन करते हुए कि पूर्व में कई भवनों, ध्यान रखिए, पूर्व में कई भवनों के उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अरे मूर्ख आदमी, कई अन्य भवनों अर्थात परिवहन भवन, वाणिज्य भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन आदि की तुलना तुम भारतीय संसद भवन से करोगे उसके समानांतर? यह तो समझ में नहीं आता कि इस तरह की सोच के धारक सरकार में कैसे बैठे हुए हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी, जहां पर समझदार लोगों की, विचारकों की लंबी पंक्ति मौजूद है। उसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति संसद भवन की तुलना अन्य भवनों से कर रहे हैं, परिवहन भवन से, अर्थात परिवहन भवन, उद्योग भवन, वाणिज्य भवन, कृषि भवन आदि से, जिसका उदाहरण कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। यह कौन सा तर्क है? इस तरह का तर्क देकर आम जनता के बीच अपनी छवि धूमिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे नेताओं के जुबान पर लगाम लगाए, अन्यथा उनका भी हश्र यही हो सकता है जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी का हुआ, जो दशकों शासन करने के बाद जनता ने उखाड़ फेंका, सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होते होते आम मतदाता के बीच में कांग्रेस विरोधी एक लहर चली, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उठाया और आज वो पिछले लगभग 10 वर्षों से शासन में है। तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं उससे उस आशंका को बल मिलता है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर एक साजिश रची गई है कि समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर विद्वेष पैदा कर नफरत की ऐसी लकीर खींच दो, मोटी लकीर खींच दो कि पूरा समाज उसमें उलझ कर रह जाए। सरकार काम कर रही है या नहीं, काम किया है नहीं, अपने वचनों, अपने वादों पर खरी उतर रही या नहीं, इसकी चर्चा कोई नहीं करे। महंगाई की कोई चर्चा नहीं करे, बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं करे। सिर्फ चर्चा करे तो धर्म संप्रदाय के नाम पर पैदा नफरत की आड़ में
एक खास विचारधारा की। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ध्यान रखिए। आज अभी इसी प्रसंग में बता दूं, एक पाखंडी बाबा जी जो भागा था यहाँ नागपुर से, यहाँ चमत्कार दिखा रहा था, और जब उसे चुनौती मिली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से, तो बोरिया बिस्तर भाग के अपने निर्धारित कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व नागपुर से भाग गए थे। वो बाबा खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है और कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तर्ज पर तो मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसके जेब में पड़ा हुआ हिंदू राष्ट्र, वो पाखंडी फ्रॉड बाबा, उसे केंद्र सरकार ने, ध्यान रखें, वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। क्यों? अब यहां पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम निरंतर सार्वजनिक सभाओं में भारतीय संविधान को चुनौती दे रहा, उसे अंगूठा दिखा रहा है, उसे आप केंद्रीय सुरक्षा, वो भी वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों उपलब्ध करवा रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को इस निर्णय के द्वारा? एक पाखंडी को, एक धूर्त को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर, यह भी विवाद का मुद्दा बनेगा, बहस का मुद्दा बनेगा। जनता जानना चाहेगी तो फिर क्या सरकार झूठे मक्कार पाखंडियों को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें ऐसा सांप्रदायिक धार्मिक विद्वेष समाज में पैदा करने, फैलाने की छूट दी जाएगी? तो आने वाले दिनों में क्या होगा? जो तर्क, जो दुहाई दी जाती है कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, आप मान लीजिए, आपको कौन मानता है, लेकिन चूंकि हमने धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र की घोषणा की और हम सब उस धर्मनिरपेक्ष भारत के नागरिक, वैसे में संभव ही नहीं है किसी एक धर्मीय संप्रदाय विशेष के नाम पर आप पूरे देश को कटघरे में खड़े कर दें। अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में, ध्यान रखें, बहुत ही पीड़ा के साथ, दुख के साथ मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि अगर इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगे तो आने वाले दिनों में भारत के और टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसी धर्म मैं उल्लेख करना चाहूंगा प्रसंगवश, इसी धर्म संप्रदाय के नाम पर खालिस्तान की मांग कभी उठी थी पंजाब में, याद कीजिए। भिंडरा वाले नाम का वो शख्स था जो अलग खालिस्तान चाहता था, लेकिन तब सशक्त दुर्गा के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने निर्णय लिया, बहुत ही कड़ा निर्णय था, बल्कि उस निर्णय के कारण उनके अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उन्होंने सेना को भेजा, सेना पवित्र अमृतसर गुरुद्वारे में अंदर गई और जो भिंडरा वाले के साथ जो आजकल प्रचलित शब्द इनकाउंटर है जो हुआ, उनको गोली मारी। मतलब उन्होंने एक ऐसा कड़े निर्णय लिया कि खालिस्तान की मांग वहीं की वहीं खत्म हो गई। फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देश को टुकड़े करके एक और खालिस्तान बनाने की मांग करे। लेकिन आज जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के नाम पर पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। देश में अगर धर्म संप्रदाय की बहुलता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात की जाए तो अनेक पेच इसमें है। संक्षेप में इशारा यही करना चाहूंगा कि तब आने वाले दिनों में समय चाहे जो लगे, अगर यह प्रवृत्ति चलती रही, इस पर अंकुश नहीं लगा, तो भारत के और भी टुकड़े होंगे। और तब हम जिस गर्व के साथ दावा करते हैं विश्व गुरु होने का, उसकी पात्रता स्वतः हमसे छीन जाएगी। कोई हमें विश्व गुरु तो छोड़िए, गुरु मानने को तैयार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सत्ता के रणनीतिकार इस तथ्य को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लें
और जो गलतियां हुई हैं अभी भी समय है, या तो उसमें सुधार करें या फिर विपक्ष के साथ आमने सामने बैठ करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ताकि पूरा का पूरा भारत देश कलंकित न हो। संसद भवन का उद्घाटन की औपचारिकता विधिवत पूरी होनी चाहिए। विपक्ष साथ दे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसका नए संसद भवन में भी उनका अवसर मिलेगा, या जैसे मैंने कहा कि आप औपचारिक उद्घाटन होने दीजिए, फिर उसके बाद उस कार्यक्रम का बहिष्कार कीजिए। आप वहां से राष्ट्रपति के पास जाइए, आप लिखित ज्ञापन लेकर उनसे मांग कीजिए, दीजिए। बहुत सारे ऐसे विकल्प आपके पास मौजूद हैं जो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और उस वैसे विरोध प्रदर्शन से आपको जनता का अर्थात मतदाता का समर्थन भी मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, क्षमा करेंगे, जनता का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेतृत्व और अन्य विपक्षी दलों का नेतृत्व इस सच्चाई को हृदयस्थ कर लें, यह उनके हित में होगा।